नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए कोई कहानी बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं कुछ बिजी चल रहा था, तो आप लोगों के लिए कोई कहानी बना नहीं पा रहा था। तो फिर सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक कहानी बना ही लूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम डेविड है और मैं अमेरिका के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काट के अपना जीवन जीता हूँ। जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, शायद इस पे कोई विश्वास ना करे, पर ये एक सच्ची आपबीती है जो कि खुद मेरे साथ घटी है। ये बात 2010 की है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना खिला पाता था और हमारा घर भी टूटा फूटा था। उसकी दीवारों में भी दरारें और ठंडी हवा के झोंके अंदर आते थे। मैंने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी है। एक दिन मैं लकड़ी काट के कुछ पैसे लेकर घर आया। उस दिन ठंड भी बड़ी ज़्यादा थी, बर्फ भी पड़ रही थी। मुझे याद है वो पूरा एक महीना मेरा कैसे निकला था। मैं उस दिन हर रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकला था। मेरे घर से जंगल ज्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता था। मैं अभी जंगल के थोड़े ही अंदर गया था कि रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे उस रास्ते पर दो जानवर कटी फटी हालत में दिखे। उनके मांस के लोथड़े यहाँ वहां पड़े हुए थे। वो जो कोई भी था, उसके हाथ के पंजों के नाखून बहुत तेज थे। ये सब देख के मैं बहुत डर सा गया था, क्योंकि आज तक अपनी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। 10 सालों से मैं इस जंगल में लकड़ियां काट रहा था। ये सब पहली बार ही था। उन जानवरों को खाया नहीं गया था, बस फाड़ा गया था। मैं आगे निकल गया। आज मुझे जंगल में भी अजीब लग रहा था। ना किसी पंछी की चहचहाहट थी और ना ही किसी और जानवर की आवाज। बस मुझे उन्हीं पत्तों की आवाज आ रही थी जिन पे मैं चल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं डर चुका था। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ना जाने कब नींद आ गई थी, पता ही नहीं लगा। जब मैं उठा तो देखा कि रात होने वाली थी। मैंने जल्दी से अपना सामान ढूंढा और लकड़ियां उठाकर घर के लिए जाने लगा। मैं अभी थोड़ी दूर ही चला था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वो जानवर मरे पड़े थे, अब वहां उनकी लाशें नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। आखिर वो बॉडीज कहाँ गई? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने जोर से सीटी मारी। जैसे ही मैं पीछे पलटा कि आखिर ये कौन है, तो मैंने पेड़ के पीछे एक शख्स को देखा। मेरी नजर सीधे उसकी आंखों में पड़ी। लाल आंखें जो कि दूर से भी दिखाई दे रही थी। वो कम से कम 8 फुट का था। मैं उसे देख के डर गया था। ना वो जानवर था और ना ही वो कोई इंसान। मैं वहां से अब भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए थे। वो अब मेरे पास धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने जल्दी से सारी लकड़ियां फेंकी और वहां से भागा। 25 मिनट का रास्ता मैंने 15 मिनट में क्रॉस कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतना
डरा था। आखिर वो क्या था, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। शायद वो मेरे पीछे मेरे गांव तक आ गया था। मैंने ये घटना अपने मम्मी पापा को बताई। वो भी ये सब सुन के डर गए थे। मैंने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया और सोने के लिए चला गया। आज रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी डर के मारे कि तभी मेरे घर के पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी और इतनी गंदी बदबू आने लगी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वही चीज बाहर थी जिसको मैंने जंगल में देखा था। वो हमारी बकरियों को नोच नोच के खा रहा था, उनके मांस के टुकड़ों को इधर उधर बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी, मानो उसे ये सब करने में मजा आ रहा हो। मैं पूरी रात खिड़की पर ही बैठा रहा और उस शैतान को देखता रहा। न जाने मुझे कब नींद आ गई और जब उठा तो देखा मेरे घर के बाहर गांव वाले खड़े थे। मैं जल्दी से बाहर की तरफ गया तो देखा मेरे मम्मी पापा रो रहे थे क्योंकि हमारे सारे पालतू जानवर उसी हालत में मरे पड़े थे जैसा मैंने जंगल में देखा था। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हर रोज की तरह आज भी लकड़ियां लाने के लिए जंगल में जाने को तैयार हुआ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं गया। मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा था। मैंने उसे कल वाली सारी बात बताई, लेकिन वो नहीं माना कि ये सब सच है। आज जंगल भी नॉर्मल ही लग रहा था, कल जैसा भयानक एहसास नहीं था। हम दोनों अपने अपने काम पे लग गए। हम लकड़ियां काट ही रहे थे कि हमारे चारों ओर जोर जोर से आवाजें आने लगी, जैसे मानो सारे जानवर किसी चीज से डर रहे हो। तभी किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हमने उस तरफ देखा, वही शैतान हमसे 200 मीटर की दूरी पर खड़ा था। हम दोनों उसे देख के बहुत डर गए थे। आज मैंने उसका चेहरा भी देखा था। वो आधा इंसान था और आधा हिरन। उसका सर हिरन का था जिसपे सड़े मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। उसके शरीर की हड्डियां तक दिख रही थी। मैंने उसके बारे में पहले कहानियों में ही सुना था। वो और कोई नहीं, वेंडिगो था। मैं अपने दोस्त को जोर से बोला, भाग यहाँ से, लेकिन ना जाने उसे क्या हो गया था। वो एकटक उसकी ही आंखों में देख रहा था और वो शैतान वही शैतानी हंसी हंस रहा था। मैंने उसे धक्का मारा और वहां से भागने को बोला। ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो गया हो। हम भागते भागते जंगल के बाहर आ गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जंगल में खड़ा हमें ही देख रहा था। ये मेरा वेंडिगो के साथ तीसरा एनकाउंटर था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपने दोस्त को पानी पिलाया और उसे घर तक छोड़ा। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सहम सा गया था और कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। अब मैं भी घर आ गया था और चुपचाप सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त के बारे में ही सोच रहा था कि हमारे घर की छत पे जोर से गिरने की आवाज आई और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं एकदम से डर गया कि वो आज फिर से आ गया। तभी हमारे घर की दीवारों पे किसी चीज के रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नुकीली चीज से दीवारों पर स्क्रैच कर रहा हो। मैं डर के मारे वहीं बैठा रहा। ये रात भी बहुत भयानक लग रही थी। तभी बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और मैं भी अपने पापा के साथ बाहर चला गया। सभी गांव वालों के घर पे वो स्क्रैच के निशान बने हुए थे।
आज सभी बाहर आग जलाकर बैठे थे। गांव वाले सोच रहे थे कि वो एक भालू है, लेकिन उन्हें क्या पता था वो एक बेंडिगो है। वहां सब लोग थे, लेकिन मेरा दोस्त ही नहीं था और ना ही उसका परिवार। आखिर उसके साथ क्या हुआ? वो कहाँ है? क्या वेंडिगो ने उसे अपने बस में कर लिया या उसे मार दिया? जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।